बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की EVS की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 मैंगोज़ राउंड द ईयर। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बना दी है पेज नंबर 37 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम जो है पेज नंबर 38 करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर गिवन बिलो आर सम फूड आइटम एंड सम सिंपल मेथड बाय विच दिस कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days। मैच द करेक्ट पेयर्स। तो आपको करेक्ट पेयर्स बताने हैं, यानी ये खाने की चीज़ है ना, फूड आइटम्स और मेथड। तो मिल्क को हम मतलब 1-2 दिन कैसे फ्रेश रख सकते हैं, तो बाय बॉयल इट। इसको हम बॉयल करके कुकड राइस, यहाँ पर लिखा है ना, पुट इन अ बॉल एंड केप्ट द बॉल इन कंटेनर विद द सम वाटर। इसमें रख सकते हैं हम ग्रीन कोरिएंडर धनिया रैप्ड इन डैम्प क्लॉथ, ओनियन गार्लिक केप्ट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। तो ये सारी चीज़ें इसी मेथड से जो है थोड़ा मतलब थोड़ा 2-1 दिन फ्रेश रह सकती हैं। अब उसके बाद है नीचे समर ट्रीट ममेडी टेंड्रा, यानी गर्मियों के मौसम का जो ट्रीट है, गर्मियों के मौसम की जो दावत है, ममाडी टांड्रा। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आंध्र प्रदेश, लिव इन आत्रेयपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। यानी चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के बारे में बात कर रहे हैं कि वो आत्रेयपुरम के कस्बे जो है आंध्र प्रदेश के देश मतलब स्टेट में रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। तो ये दोनों भाई जो गर्मी की छुट्टियाँ आम के बाग में खेल कर गुजारते हैं। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स दे आल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिल्ली पाउडर। तो जब दरख्त मतलब पेड़ जो है फलों से लद जाते हैं, तो वो लोग कच्चे ही आम को निकाल कर जो है मतलब राइप नहीं होते, वो पके नहीं होते, कच्चे होते हैं, उसको लगाकर नमक और मिर्ची लगाकर वो कच्चे आम खाते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको पसंद है। एट होम देयर मदर कुक अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। तो उनकी मम्मी जो है कच्चे आम अलग अलग तरह से जो है घर पर पकाती हैं। वो आम की मतलब अलग अलग चीज़ें बनाती है इन डिफरेंट वेज। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। अलग अलग तरह के आम के अचार बनाती है। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अनटिल द नेक्स्ट मैंगो सीज़न। यानी कि ये जो आम का अचार बनाती है पूरे साल रहते हैं, यानी अगले साल जब मौसम आते हैं आम के तो वहाँ तक चलते हैं ये। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज मेक सम मामीडा टांड्रा, यानी आम पापड़ फ्रॉम देम। तो वो जो है एक शाम को खाना खाने के बाद जो चिन्ना बाबू से कहते हैं अम्मा हमारे पास जो है बहुत सारे आम है ना, तो वो इन सारे आमों से आप जो है आम पापड़, तो इसको आंध्र प्रदेश में ये बोलते हैं ममीडी टांड्रा। तो आप आम का जो है आम पापड़ बनाओ। जैसे हम सूखे हुए आम होते हैं ना, सुखा लेते हैं उसके पल्प को पापड़ की तरह, तो आम पापड़ हम लोग बोलते हैं। देयर फादर सेड मेकिंग ममीडी टांड्रा नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। तो उसके फादर बोलते हैं कि ये जो आम पापड़ बनाते हैं ना ममीडी टांड्रा, उसको बनाने के लिए जो है 4 हफ्ते की सख्त मेहनत लगती है, मतलब उसमें बहुत मेहनत लगती है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 weeks वी कैन टुगेदर मेक द ममीडी टांड्रा। तो इसके पापा बोलते कि तुम वादा करो कि तुम दोनों हमारी मदद करोगे तो हम ये आम पापड़ बनाएंगे। इसकी 4 हफ्ते की मेहनत की आपकी मदद लगेगी। तो बोथ द ब्रदर्स क्विकली अग्रीड टू हेल्प। तो दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे बोथ चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। दे बाउट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लम ट्री। यानी दोनों भाई जो है
तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन वो लोग अपने पापा के साथ मार्केट जाते हैं और वो कुछ खजूर की सब बनी हुई चटाई वगैरह होती है ना, वो ख़रीद कर लाते हैं। पोल्स ऑफ कैसोरीना कैसोरीना ट्री स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क सम जैगरी एंड शुगर। खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई लाते हैं और कैनवेरिना पेड़ की शाख, नारियल के रेशे से बनी हुई रस्सी, गुड़ और शक्कर ले आते हैं ये लोग। तो ये हमारा पेज नंबर 38 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर हम 39 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए आम का जो है ये निकाल रहे हैं ना, पल्प निकाल रहे हैं, रस निकाल रहे हैं, सब आम तोड़ रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं। देखिए सारे पिक्चर्स में अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर है कि अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। तो आंगन में वो एक अच्छी से धूप आने वाली जगह ढूंढ लेती है। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। पोल्स की मदद से वो ऊंचे जो है प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, मचान टाइप। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द डेट प्लेटफॉर्म। और उस पर वो जो है चटाई वगैरह बिछा लेते हैं, बांध लेते हैं। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज़ द मोस्ट राइप मैंगोज। तो अगले दिन जो है उसके पापा जो है पके हुए आम चूनते हैं, खूब पके हुए जो होते हैं ना। दे टुक आउट द मैंगोज पल्प इनटू लार्ज पॉट। तो हमने ऊपर देखा था ना वो कैसे लार्ज बड़े से पॉट में वो पल्प निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये ना पल्प निकाल रहे हैं ना, मैंगो का मतलब वो क्या बोलते हैं, रस, गुदा अलग कर रहे हैं। उसके बाद देखिए देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रो द फाइन मसलन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द पल्प। तो पल्प को ये लोग फिर मसलन क्लॉथ से जो है, मसलन का कपड़ा जो होता है ना, उससे छान लेते हैं बारीक कपड़े से, ताकि जो गूदे से वो रेशा जो होता है, फाइबर्स वगैरह जो अलग हो जाए। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़। उसके बाद गुड़ को वो क्रश करते हैं, जैगरी, टिल देयर वर नो लम्प्स। क्रश करते हैं कि उसमें लम्प्स कोई सा भी मतलब गुठली वगैरह बाकी न रहे। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। उसमें जैगरी और शुगर दोनों को इक्वल अमाउंट में उसमें डालते हैं, यानी पल्प में जो आम का गुदा होता है। तो हमारा पेज नंबर 39 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो द जैगरी एंड गुड़ शुगर टू द पल्प, पल्प में वो डालते हैं। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विथ बिग स्पून। तो एक बड़े से चम्मच से वो गुड़ को और शक्कर को अच्छी तरह से उस पल्प में, यानी उस आम के जो रस में, वो गूदे में, उसमें मिलाते हैं। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू ए थिन लेयर ओवर द मैट। तो अम्मा जो है उसको एक बिल्कुल पतले लेयर में, एक पतला जो है तह लगाकर उस पर मैट पे फैला के रख देती है। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। और उसको सूरज की रोशनी में, यानी धूप में सूखने के लिए छोड़ देती। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। तो उसके बाद वो शाम को जो है बड़ी साड़ी से जो है उसको ढक कर रख देते हैं, ताकि उसके अंदर जो कोई डस्ट वगैरह ना जाए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इन द पल्प। यानी अगले दिन भी वो इसी तरह करते हैं, मैंगो पल्प निकालते हैं, उसमें गुड़ और शक्कर डालते हैं, चीनी वगैरह ना। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। जो पिछले दिन की लेयर जो बना रखी थी ना तह एक, तो उसी के ऊपर फिर डालते हैं वापस से दूसरी तह। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स। तो ये वाला काम जो दोनों भाई को दिया गया कि वो दोनों मिलकर ऐसी कई मतलब लेयर लगाते रहे। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट। यानी उसके ऊपर कई सारी लेयर्स, उन्होंने कई सारी तह लगा दी। एक सूख गई, फिर उसके बाद अगली, फिर अगली, फिर अगली, है ना, इस तरह कई तह लगा दी। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप डेट इट वुड नॉट रेन। तो वो लोग इसी तरह 4 हफ्ते तक ये करते रहे, तह लगाते रहे लंबी लंबी, और उसको सुखाते रहे पल्प को। और यही काम इन्होंने 4 हफ्ते तक किया। इन्हें यही फिक्र थी कि बारिश ना हो जाए। अगर बारिश हो जाएगी तो सारी उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। फॉर 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeter thick
एंड लुक लाइक अ गोल्डन केक। तो उन्होंने लेयर पर लेयर लगाते रहे, इतनी मोटी बना दी 4 सेंटीमीटर की, और वो दिखने में जो एक गोल्डन थिक केक की तरह, मतलब इतनी मोटी बन गई कि एक केक की तरह वो लगने लगी। आफ्टर सम डेज अम्मा सैड द ममीडा टांड्रा इज़ रेडी। कुछ दिन बाद उसकी मम्मी ने बोला कि ममीना टांड्रा जो है वो रेडी हो गया, आम पापड़ जो तैयार हो गया। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसीज टुमारो। तो कल हम इसको निकाल लेंगे और इसके टुकड़े बना लेंगे, टुकड़े काट लेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्राउट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। यानी अगले दिन जो है वो मैट जिसपे इन्होंने तय लगा रखी थी ना 4 सेंटीमीटर की, तो उसको जो है वो प्लेटफॉर्म को नीचे लाया गया। ममीडी टांड्रा वॉज कट इन टू स्मॉल पीसीज। द ब्रदर टेस्टेड इट। तो वो उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, दोनों भाइयों ने इसको टेस्ट किया। इट वॉज टेस्टी, चिन्ना बाबू सेड। तो चिन्ना बाबू बोला इट वॉज टेस्टी, यानी बहुत टेस्टी है ये। वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग इट। तो इन्होंने वो चखा तो बोला वाह क्या मज़ेदार है, हमने तो बहुत ही टेस्टी बनाया, हम सब ने मिलकर बनाने में मदद की, तो इसलिए ये बहुत ही टेस्टी बना है। अब नीचे देखिए लिखा है राइट, यानी क्वेश्चन है, तो जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्स इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इट इन द सन। तो उसमें मैंगो पल्प में जो है चीनी और गुड़ क्यों मिलाया गया और इसको धूप में क्यों सिखाया गया। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, इन सभी के आंसर्स हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले का आंसर है टू मेक ममीडी टांड्रा, यानी आम पापड़ बनाने के लिए उसमें गुड़ और वो जो है चीनी मिलाया गया था ना, और उसको धूप में सुखाया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द ममीडा टांड्रा। तो ममीडा टांड्रा बनाने के लिए जो अप्पा थे यानी फादर जो उनके थे, तो उन्होंने ज़्यादा पके हुए आम को क्यों चुना था, है ना। तो राइप मैंगोज कंटेन मोर जूस एंड लेस फाइबर्स, हैंस अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द ममीडा टांड्रा। तो यानी जो ममीडा टांडा में एकदम पके हुए, ज़्यादा पके हुए आम यूज़ किया गया कि उसमें ज़्यादा रस निकलेगा और उसमें ज़्यादा फाइबर नहीं होगा, फाइबर रेशा जो है कम होगा, रस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इसीलिए। अब थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द ममीडी टांड्रा, राइट डाउन द स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। तो द ब्रदर्स बाउट फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से उन्होंने ये चीज़ें लाई। सबसे पहले तो है मेड फ्रॉम palm leaves, quasirinas poles, string made of coconut husk, jaggery and sugar। तो चटाई लाई थी और पत्ते लाए थे ना, और उसके पोल्स, स्ट्रिंग्स और कोकोनट हस्क यानी उसकी रस्सियाँ और चीनी और गुड़। नेक्स्ट दे मेड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम कसीरोना पॉल्स, यानी वो कसीरोना पॉल्स जो था उस पर इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बिछाया और उस पर चटाई बिछाई एंड मैट। अब अगला देखिए थर्ड है मैंगो जूस वॉज टेकन आउट एंड फिल्टर थ्रो अ फाइन क्लॉथ टू रिमूव फाइबर्स। उसके बाद फोर्थ है थिन लेयर ऑफ जूस वॉज स्प्रेड ऑन द मैट एंड लेफ्ट टू ड्राई। फिफ्थ में इन द इवनिंग द लेयर वॉज कवर्ड विद अ साड़ी टू प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम getting on it। छठा everyday layer upon layer was added। Seventh, after about 4 weeks a thick golden cake of ममीडी टांड्रा could be made। इन्हें 4 हफ्तों के बाद जो है वो आम पापड़ में ममीडी टांड्रा जो रेडी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगो, यानी कच्चे और पक्के आम से आपके घरों में क्या क्या बनता है। तो देखिए हमारे घर में इन माय हाउस पिकल्स एंड चटनी आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज। कच्चे आम से तो अचार और चटनी बनती है ना। आम पापड़ इज़ मेड फ्रॉम राइप मैंगो, पके आम से आम पापड़ बनता है। मैंगो शेक ऑल्सो मेड फ्रॉम राइप मैंगोज, तो मैंगो शेक भी हम बना के पीते हैं ना पके हुए आम से। फिफ्थ क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल डेट यू नो अबाउट, यानी अलग अलग तरह के जो अचार होते हैं उनके बारे में
तो पिकल्स आर मेड ऑफ फॉलोइंग आइटम्स: मैंगो, आंवला, चिली, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, रेडिश, पोटैटो एक्सेट्रा। तो यानी सारी चीज़ों से जो अचार बनते हैं। तो देखिए पेज नंबर हम 41 पर आ गए हैं। पेज नंबर 40 के आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। देखिए यहाँ तक हमने ये है ना, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल का ये भी लिस्ट हमने बना लिया है। तो देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स वगैरह हो, कज़िन्स हो, उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।